और डॉक्टर नीरज यादव को अधिकृत किया है, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की विश्वसनीयता पर उठते हुए गंभीर प्रश्नों को रखना चाहती हूं महोदय। इसमें पूरे प्रश्न को हम नहीं पढ़ रहे, जो विसंगतियां हैं उसे हम बता रहे हैं महोदय। अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 26/2/2016 के अनुसार अध्यक्ष महोदय, विद्यालय से 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जानी है। अगर वहां 1 किलोमीटर के परिधि में बच्चे नहीं मिले तो उसके आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता है, वो होना भी चाहिए महोदय। लेकिन वास्तविकता ये है महोदय कि 20 मीटर से 400 मीटर की दूरी रहने वाले बीपीएल परिवारों के पात्र जो बच्चे हैं उनका चयन नहीं हो करके दूर में निवास करने वाले किसी के विशेष अनुशंसा से प्राप्त जो होता है उनका नामांकन हो जाता है महोदय। इसी पे हमारा प्रश्न है महोदय। माननीय मंत्री। मान्यवर माननीय सदस्य शिक्षा मंत्री भी रही हैं, तो मेरे से ज्यादा इस विभाग के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। मान्यवर खंड 2 में इसी बात का उल्लेख प्रश्न में भी किया गया। प्रश्न यह कहता है कि क्या यह बात सही है कि यदि आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों 25% से अधिक हो तो नामांकन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, जो पहले विद्यालय प्रबंधन अभिभावक के समक्ष किया जाता है। तो मान्यवर इसके चयन की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है कि विद्यालय में यदि कुल सीटें 100 हैं, उसमें 25% यानी 25 सीटें आरटी के तहत भरी जानी हैं, तो इसमें जिन भी छात्रों का चयन होता है वो कंप्यूटरीकृत प्रणाली के अलावे विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों की उपस्थिति में होता है। माननीय सदस्य जिस विशिष्ट केस के बारे में बता रही हैं, यदि यह सूचना दे देंगी सदन को तो निश्चित रूप से विभाग इस पर तत्पर होकर समुचित कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। एक प्रश्न महोदय, जब आरटीई की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और लॉटरी पे आधारित है तो किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुशंसा से महोदय एक ही विशेष समुदाय का 75% तक नामांकन लेना महोदय, इस पे हमारा प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार से वंचित हमारे गरीब बच्चों ये हो रहे हैं महोदय। और एक्चुअल में जो शिक्षा व्यवस्था की जो एक अच्छी व्यवस्था है पूरी पारदर्शिता के साथ, उसे हम विशेष व्यक्तियों से अनुशंसा लेके अगर हम नामांकन कराते हैं तो विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है और व्यवस्था में कमी नजर आ रही है महोदय। हम इस प्रश्न को कहना चाहते हैं, जो विशेष अनुशंसा करते हैं, कोई विशेष परिस्थिति है महोदय, दिव्यांग है, लोकल है, गरीब है, जो छूट गए तो अलग बात है, लेकिन किसी विशेष वर्ग के लिए ही केवल नामांकन हो रहा है महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। इस पे माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के पास भी रोज ही कागजात आते हैं जिसमें आरटी के तहत डीएससी के यहाँ होने वाली बैठकों के लिए अनुशंसा ली जाती है। मैं भी करता हूं, माननीय सदस्य भी करती होंगी। मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज अगर आरटी लागू है तो सूचना अधिकार अधिनियम भी लागू है। यदि किसी अभिभावक को यह प्रतीत होता है कि उसके बच्चे इस विद्यालय में आरटी के तहत प्रवेश की अर्हता रखते थे और उनके साथ अनुचित हुआ है तो आरटी के माध्यम से भी वह पूछ सकते हैं। और मैंने तो इससे पूर्व मान्यवर आपको कहा कि सदन के माध्यम से स्पेसिफिक अगर वो सूचनाएं देती हैं तो विभाग तत्पर है, इसमें समुचित कार्रवाई करेगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। एक छोटा सा महोदय, हम बस ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हम लोग लाते हैं, जवाब भी सुनते हैं, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन महोदय उस पे कार्रवाई क्या होती है या इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आगे की बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी चीजें सदन में रखी जाए, जो भी प्रश्न रखी जाए महोदय, उस पे क्या अनुपालन होता है, कम से कम वो संबंधित जो भी माननीय सदस्य हैं उनको जरूर बतानी चाहिए या दी जानी चाहिए, ताकि पता चले कि उस पे क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि बिना ऑथेंटिक
यहाँ पर तो कोई प्रश्न लाते नहीं है महोदय। अगर यहाँ पर बोल रहे महोदय तो तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं। एक मिनट आपको हम जानकारी दे दें। यहाँ सदन के अंदर में माननीय ट्रेजरी बेंच के यानी मंत्री महोदय लोगों के द्वारा जो भी उत्तर दिया जाता है और उसमें आश्वासन प्रतीत होता है तो आश्वासन समिति में उसका बैठक भी होती है और कृत्य कार्रवाई का एक्शन टेकन रिपोर्ट में उद्धृत भी होता है, उसका उत्तर भी होता है। हमको लगता है कि आप अगर माने लीजर पीरियड में एक्शन टेकन रिपोर्ट को थोड़ा सा उलट फेर कर देखिएगा तो हमको लगता है अधिकांश का उत्तर आता है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो बिंदु कानून और विसंगति के दायरे में आता है भले उसको उत्तरित नहीं होता है, लेकिन सामान्य परिपाटी के तहत उसका उत्तर होता है। चलिए जानकारी मान्य सदस्य, मान्य ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। मिल जाएगी। एक सेकंड महोदय, जो कृत कार्रवाई का जितने भी माननीय मंत्रीगण उत्तर देते हैं महोदय वो मिल जाता है, लेकिन जो हम लोग फिर से सूचना या कोई पूरक पूछते हैं महोदय वो विशेष रूप से नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा सा माननीय मंत्रीगण ध्यान दें कि हम लोगों को भी अवगत कराए महोदय। माननीय सदस्यों को थोड़ा ज्यादा आग्रही होना पड़ता है। चलिए, क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।